1989 में कर्नाटक की सियासत में एक तूफान आया जब जनता दल की सरकार को गवर्नर ने रातों रात बर्खास्त कर दिया। केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति शासन थोप दिया और सियासी उठापटक शुरू हो गई। लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने गवर्नर्स की मनमानी पर लगाम लगाई और भारत के संघीय ढांचे को भी मजबूत किया। ये था SR बोम्मई केस। वहीं आज 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर्स के रोल पर जवाब मांगा है। क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। साल 1988 में कर्नाटक में सियासत का मैदान गरमाया हुआ था। जनता पार्टी ने 1985 में विधानसभा चुनाव जीता और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1988 में टेलीफोन टैपिंग कांड ने हेगड़े को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इंडिया टुडे मैगजीन में 1988 में छपी राज चेंगप्पा की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जगह SR बोम्मई को चुना गया, एक ऐसा नेता जो क्रिकेट का शौकीन था और संगठन में माहिर। बोम्मई के सामने चुनौतियां थीं, 300 करोड़ का बजट घाटा, बेलगाम नौकरशाही और जनता पार्टी के भीतर बगावत। HG देवेगौड़ा एक ताकतवर वोक्कलिगा नेता बोम्मई के खिलाफ खड़े थे। लिंगायत और वोक्कलिगा समुदायों के बीच की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं थी। बोम्मई जो लिंगायत थे ने पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन देवेगौड़ा ने अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए दबाव बनाया। असली तूफान तब आया जब सितंबर 1988 में जनता दल के एक विधायक KR मोलकेरी ने पार्टी छोड़ दी और राज्यपाल P वेंकट सुब्बैया को विधानसभा के 19 अन्य सदस्यों के साथ एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बोम्मई सरकार से समर्थन वापस लेने का अपना निर्णय बताया। केंद्र की सरकार ने बोम्मई को बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बर्खास्तगी का आधार यह था कि कई पार्टी नेताओं के बड़े पैमाने पर दलबदल के बाद सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था। बाद में राज्यपाल P वेंकट सुब्बैया ने बोम्मई को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका देने से इनकार कर दिया। बोम्मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 11 मार्च 1994 को 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 की समीक्षा की, जो केंद्र को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की ताकत देता है। कोर्ट ने साफ कहा, राष्ट्रपति का फैसला असीमित नहीं है, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। अगर राष्ट्रपति की संतुष्टि गलत, पक्षपातपूर्ण या अप्रासंगिक आधारों पर हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। कोर्ट ने गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गवर्नर P वेंकट सुब्बैया ने बोम्मई को फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी सरकार की बहुमत की जांच विधानसभा के फ्लोर पर होनी चाहिए, ना कि गवर्नर की व्यक्तिगत राय से। बोम्मई केस में 19 में से 7 MLA ने बाद में कहा कि उनके हस्ताक्षर धोखे से लिए गए थे। फिर भी गवर्नर ने जल्दबाजी में सिफारिश कर दी। कोर्ट ने 1988 की सरकारिया कमीशन की सिफारिशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक मशीनरी के टूटने पर हो, न कि सियासी फायदे के लिए। कोर्ट ने कर्नाटक, नागालैंड और मेघालय में राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बताया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इसे जायज ठहराया क्योंकि वहां गैर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां चल रही थी। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा बताया और कहा कि अगर कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम करती है तो आर्टिकल 356 लागू हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा कोई आधार नहीं था। बोम्मई केस ने पॉलिटिक्स का रुख बदल दिया। 1950 से 1994 तक 44 सालों में आर्टिकल 356 का 100 बार इस्तेमाल हुआ था, यानी हर 2 साल में 5 बार से अधिक। लेकिन 1994 के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस खेल को रोक दिया। 1994 से 2024 तक पूरे 30 साल में यह सिर्फ 20 बार इस्तेमाल हुआ, यानी हर 1.5 साल में बस 1 बार।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1999 में आया, जब वाजपेयी सरकार को बिहार में बर्खास्त सरकार बहाल करनी पड़ी। बोम्मई केस की गूंज 2016 में अरुणाचल और उत्तराखंड, 2019 में महाराष्ट्र और 2021 में पुडुचेरी तक सुनाई दी, जहां फ्लोर टेस्ट को सर्वोपरि माना गया। आज 2025 में ये केस फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर्स के रोल पर जवाब मांगा है। कई राज्यों में गवर्नर्स और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें हैं। क्या गवर्नर्स फिर से केंद्र के एजेंट बन रहे हैं? क्या बोम्मई केस की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट कोई नई गाइडलाइंस देगा? आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।